हाँ जी बच्चे, आज हम डिस्कस करते हैं अपना जो लाइट चैप्टर के मिरर फार्मूलाज हैं वो डिस्कस करते हैं। तो मिरर फार्मूला शुरू करते हैं जी हम अपना मिरर फार्मूला। बहुत बच्चों को न्यूमेरिकल्स में ये वाले फार्मूलाज लगाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आज उसको सारा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है बच्चे, मिरर फार्मूला होता क्या है हमारा वो देख लेते हैं पहले। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला आपने सिंपल सा याद रखना है। और इस फार्मूला में एफ वी और यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो वी होता है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। यू किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और एफ को किसको रिप्रेजेंट करता है, फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एफ का मतलब क्या होता है हमारा, फोकल लेंथ। इसके बाद बच्चे हमारे पास एक आता है जी मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपने। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका बच्चे एक फॉर्मूला आपने और ध्यान में रखना है, -v/u। ये भी एक फॉर्मूला होता है। m का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या होता है हमारा -v/u। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि hi किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ इमेज को, हाइट ऑफ इमेज। और ho किसको रिप्रेजेंट करता है हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन किसको, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मतलब m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। इसके अलावा बच्चे कई बार हमें न्यूमेरिकल्स में ना रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा होता है और हमें फार्मूला में फोकल लेंथ चाहिए। तो आपने एक फार्मूला और ध्यान में रखना है कि जो हमारी फोकल लेंथ होती है, जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, हाफ होती है फोकल लेंथ। आपको पता है फोकल लेंथ क्या होती है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि कॉनकेव मिरर के हमने डायग्राम करे थे वहाँ पे। तो मैं फोकल लेंथ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, जैसे ये हमारे कॉनकेव मिरर के डायग्राम्स हैं। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या चीज़ होती है, फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होता है, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सी से लेके पी तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो आपने देखा होगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है, जो आर है हमारा, ठीक है, वो किसका डबल है, किसका डबल है, वो हमारा फोकल लेंथ का डबल है। देखने में भी पता चल रहा है आपको कि जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या है, हाफ में है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में होता है ना हमारा ये एफ वाला पॉइंट। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो एफ होएगा हमारा क्या होएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे जब हम मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला लगाते हैं तो मैग्नीफिकेशन की ना हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। जैसे हमारे पास मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रही है, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, इमेज कैसी बनेगी हमारी, इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल। तो अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है तो इमेज कैसी बनेगी हमारी, रियल बनेगी। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल आ रही है तो 1 का इक्वल आना मतलब क्या हो गया, इमेज कैसी बनेगी, इमेज रियल होगी। ठीक है, और सेम साइज़ की होगी। तो बेसिकली मैग्नीफिकेशन 1 आने का मतलब मैग्नीफिकेशन सेम साइज़ की होगी और कैसी होगी, रियल होगी। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 1 आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने न्यूमेरिकल करने के टाइम में क्या करने हैं, याद रखने। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये वाले सारे फॉर्मूलाज। इसमें बच्चे क्या होता है कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो उसमें कुछ साइन कन्वेंशंस की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो साइन कन्वेंशन जैसे ये आपके सामने, ये मैंने सारे सिंबल्स यूज़ करे हैं, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। एक हमारा u है, एक हमारा v है, एक हमारा f है, एक हमारा हाइट ऑफ इमेज है, एक हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ जी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक डायग्राम की हेल्प से आपको एक बार सारा समझा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूँगा आपको। तो कोई भी रैंडम डायग्राम हम उठा लेते हैं। जैसे लेट सपोज करो मैंने कोई भी डायग्राम उठा लिया, मैंने ये वाला डायग्राम पिक कर लिया।
ठीक है। तो इस डायग्राम में मैं आपको सारी साइन कन्वेंशन जो है वो डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो सबसे पहले आते हैं हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बारे में, यू की बात कर रहे हैं हम। तो आपने देखा होगा जितने भी मैंने केसेस आपको लास्ट क्लास में करवाए थे, ये वाले सारे केसेस करवाए थे, इसके अलावा 2 केसेस आपके ऊपर भी हैं, ये वाले 2 केसेस भी हैं। तो जितने भी केसेस मैंने आपको करवाए हैं उन सारे केसेस में जो हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो देखोगे आप हमेशा लेफ़्ट साइड पे रहती है, पोल से लेफ़्ट साइड पे। पोल से अगर लेफ़्ट साइड पे हमारे ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे, तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट पोल से लेफ़्ट साइड पे पड़ा होता है उस केस में जो इमेज बनती है हमारी, मतलब जो हमारा डिस्टेंस आता है, इमेज का जो डिस्टेंस आता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट हमारा लेफ़्ट साइड पे पड़ा है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आता है वो हमेशा कैसा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। अगर पोल से जितनी भी चीज़ें लेफ़्ट साइड पे पड़ी होंगी वो पॉजिटिव होती हैं। मैं आपको एक बार छोटे से डायग्राम में यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे आपका सपोज करो बच्चे ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं हम पोल, इसको बोलते हैं हम सी, ये होता है हमारा एफ। तो पोल से जितने भी राइट साइड लेफ़्ट साइड के डिस्टेंस होंगे वो सारे के सारे आप क्या लोगे, नेगेटिव। पोल से जितने भी राइट साइड के डिस्टेंस होंगे इसको क्या लोगे आप, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के जितने भी ऊपर वाले, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने भी डिस्टेंस होंगे उसको लोगे आप पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के जितने नीचे डिस्टेंस होंगे आपके वो सारे क्या लोगे आप, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ों की वैल्यू तो बच्चे फिक्स रहती है। 2 चीज़ें कौन कौन सी, एक तो u की वैल्यू हमेशा आपकी नेगेटिव रहेगी, ये ध्यान में रख लो आप कि u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। और अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या रहता है आपका, पॉजिटिव। ऑलवेज का मतलब ये हो गया कि चाहे आप बच्चे कोई भी मिरर कर रहे हो, चाहे आप कॉनकेव मिरर कर रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर कर रहे हो, या आप कोई भी लेंस कर रहे हो, अपना कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, कुछ भी केस करोगे उस चीज़ों, उस वाले सारी न्यूमेरिकल्स में ये 2 चीज़ें तो हमेशा फिक्स रहने वाली हैं कि u की वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी हमेशा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव। और ये वाली जो बातें आपकी v, f और i, h, i, ये डिपेंड करता है कि डायग्राम क्या क्या बना रहे हो आप यहाँ पे। तो अगर मैं कॉनकेव की बात करूँ तो कॉनकेव में देखो इमेज भी बची हमेशा कहाँ बन रही है आपकी, लेफ़्ट साइड पे बनी। देखो यहाँ पे भी, ऊपर भी देखो लेफ़्ट साइड पे बन रही है पोल से, ये भी लेफ़्ट पे, ये भी लेफ़्ट पे, ये भी लेफ़्ट पे, तो लेफ़्ट पे बनती है। तो इसी वजह से v भी हम क्या लेंगे, अपना नेगेटिव लेंगे। अगर v हमारा नेगेटिव है तो देखो फोकस भी हमारा सारा लेफ़्ट साइड पे ही पड़ा है यहाँ पे कॉनकेव मिरर के केसेस में, तो ये भी हम क्या लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। और अगर मैं इमेज की बात करूँ तो इमेज हमेशा क्या होती है, बन रही है हमारी, देखो यहाँ पे इमेज बन रही है हमारी, सारी रियल इमेज बन रही है। देखो हर जगह रियल इमेज बन रही है, सिर्फ इस केस को छोड़ के, ये तो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है, बाकी हर जगह आपकी इमेज रियल बनती है। और जो रियल इमेज होती है वो कहाँ पे बनती है, रियल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। रियल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ये देखो नीचे बन रही है, ये भी देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, ये भी देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया था कि जितने भी डिस्टेंस हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के होंगे, डाउनवर्ड वाले होंगे, वो सारे के सारे हमने क्या लेने हैं, वो सारे के सारे हमने नेगेटिव में लेने हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने डायग्राम अगर आपको बच्चे याद रहेगा ना, तो डायग्राम के बेसिस पे आप बड़ी इजीली ये सारी साइन कन्वेंशन वो कर लोगे, मतलब ड्रॉ कर लोगे या पुट कर दोगे जैसे भी है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना है। बाकी शॉर्टकट लगाना है जी आपने, सिंपल। कुछ बच्चों को जैसे लगता है भी ये मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं तो रट्टा लगाना चाहता हूँ, तो आपके सामने ही है जी कि सारी वैल्यूज़ नेगेटिव है, सिर्फ एक वैल्यू पॉजिटिव होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहता है, बाकी कॉनकेव मिरर के केसेस में सारी वैल्यूज़ क्या होती है हमारी, नेगेटिव होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आप डायग्राम के बेसिस पे करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। बस ये साइन कन्वेंशन ध्यान में रखनी है कि पोल से जितने भी डिस्टेंस हम लेने हैं लेफ्ट साइड पे वो पॉजिटिव, पोल से जितने भी डिस्टेंस हम राइट साइड पे लेंगे, पोल से जितने भी डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड पे लेंगे वो नेगेटिव, पोल से जितने भी डिस्टेंस हम राइट साइड पे लेंगे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के जितने भी डिस्टेंस हम ऊपर की तरफ लेते हैं वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ जितने डिस्टेंस लोगे वो कितने होंगे, हमारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये एक बारी फार्मूलाज आप सारे पढ़ लेना न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा और आपको बताऊंगा ये फार्मूलाज आपने कैसे कैसे वहाँ पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।